हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हमारी सीरीज ऑलरेडी चल भी रही है, तो इसी में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हो रही है OH नेगेटिव के साथ। सो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो फास्ट रिएक्ट करेगा? इट विल बी CH3Br और CH3I। सो SN2 रिएक्शन के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो इजीली हो। बॉन्ड ब्रेकिंग किसके बीच में? जो आपके पास कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसका और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो रहा है, तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा। दूसरा, वो कार्बन जिसपे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो लेस स्टीरिकली हिंड्रेड हो, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस हो वहाँ पर, तो वो ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें CH3Br और CH3I, सो यहाँ ब्रोमीन के कंपैरिजन में आयोडीन का साइज बड़ा है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही बॉन्ड जो है हमारा वीक होगा और वो उतना ही जल्दी फास्ट और उतना ही फास्ट रिएक्ट करेगा। सो SN2 रिएक्शन में जो फास्टर रिएक्ट करने वाला है आउट इन द फर्स्ट पार्ट, इट विल बी CH3I। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, हमारे पास है CH3 थ्राइस, यहाँ पर CH3 थ्राइस और Cl, और उसी के साथ हमारे पास क्या है? CH3Cl। तो हमें देख के पता लग रहा है ये वाला कार्बन एटम जिसके साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके पास 3 बल्की ग्रुप्स हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, दैट विल बल्कियन इन नेचर, और इसमें 3 हाइड्रोजन है कंपैरेटिव टू मिथाइल। ये जो है स्टीरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट कर रहे हैं, बल्किनेस कम है, तो इसीलिए ये वाला जो है वो SN2 रिएक्शन में फास्टर रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास है प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी इज रिमूवल, हाइड्रो इज हाइड्रोजन, देन हेलोजिनेशन इज हेलोजन of the following halides with sodium ethoxide and ethanol and identify the major alkenes। क्या करना है? आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी जो कि अल्कोहलिक KOH के साथ है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है वहां पर। यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। क्या दिया? सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल। कंपाउंड्स देखते हैं हमारे पास, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है। साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, और क्या है? 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ही मिथाइल है। तो अब यहाँ पर हमें बीटा हाइड्रोजन देखना है, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखना है, तो ये अल्फा हो गया। इससे नेक्स्ट वाला बीटा, ये भी बीटा, दोनों ही क्या है? कार्बन सेम है, तो ये भी हाइड्रोजन होगा, ये वाला भी आपके पास हाइड्रोजन होगा। तो इसमें आपके पास जो एल्कीन बनेगा वो एक ही बनेगा, बिकॉज बोथ द बीटा पोजिशन आर सेम। सो निकलेगा कैसे? साथ में हम रिएक्शन अगर शो करें तो हमें ये ऐसे देखेंगे इस रिएक्शन को। ये ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, ये CH3 यहाँ लगा हुआ है। सपोज मैं ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कंसीडर कर रही हूँ, ये वाला हाइड्रोजन। तो साथ में हमारे पास रिएजेंट्स क्या आते हैं? C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, इट विल बी द रिएजेंट। अटैक क्या करता है मेन यहाँ पर? OH नेगेटिव। कैसे अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है फाइनली? दिस विल बी आवर प्रोडक्ट प्लस HBr, ठीक है, प्लस हमारे पास ये HBr बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही जो एल्कीन है वो बन रहा है, इसलिए हम मेजर माइनर तो बता ही नहीं सकते। सो हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट हमारे पास। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बनेगा CH3CCl CH3 CH2 CH3। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, इससे नेक्स्ट ये बीटा है, इससे नेक्स्ट ये बीटा है, और इससे नेक्स्ट ये बीटा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों बीटा तो सेम पोजीशन है, ये बीटा अलग है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 2 एल्कीन बनने वाले हैं। इन दोनों में से आप कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हो एज अ बीटा पोजीशन। मैं मार्क कर दूं अगर इसको, सपोज मैंने इस वाले इन दोनों बीटा पोजीशंस को A मार्क कर दिया और इसको B मार्क कर दिया। अब हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं इसका प्रोडक्ट। तो अगर A वाला है, इसको थोड़ा सा और क्लियरली मेंशन कर देते हैं, CH3CCl CH3 CH2 CH3, ये हमारा बन गया। अब यहाँ से हम AB मार्क करेंगे अपना
तो 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। सो इसको, इन दोनों को मैंने ए मार्क कर दिया, मतलब आप कोई भी CH3 चूज़ कर सकते हो, और सेकेंड वाले को मैंने बी मार्क कर दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एक तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, एक तो हमारे पास ये बन गया। एक और कौन सा बनेगा, अगर मैं इस बी पोजीशन को लेती हूँ तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए। इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन। तो यहाँ पे 2 मिथाइल 1 2 3 4, हम इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये हमारे पास इसकी नेमिंग्स होगी। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, क्योंकि उसने पूछा आपसे मेजर प्रोडक्ट बताइए। सो सेटजेफ रूल हमें क्या बताता है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड के अराउंड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अराउंड जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगी वो ही सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो सिंपली अगर हम बोलें, द alkene which have greater number of alkyl groups which is attached to the doubly bond carbon is major product, जिसके अराउंड जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगी। अगर हम यहाँ देखें तो ज़्यादा सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन कम होंगे। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इस पे तो कोई नहीं है, और इस केस में अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास 1 हाइड्रोजन है। तो कौन से वाला हमारा मेजर बनने वाला है, सो हमारा ये वाला जो केस है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखते हैं, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बना के देखते हैं। इट्स द थर्ड पार्ट, CH3 C CH3 CH3 C Br CH3 CH2 CH3। फिर से हम देखते हैं अल्फा बीटा पोजीशन, ये तो अल्फा ही हो गई जिस पे ये लगा हुआ है। इससे नेक्स्ट बीटा ये वाली होगी, ये भी बीटा हो सकती है बट इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, और ये वाली हमारे पास बीटा होगी। 2 पोजीशंस हो गई। अगर हम इसको मार्क करें फिर से, तो ये भी हमारे पास एक टाइप का ए सिस्टम हो गया, एक टाइप का बी सिस्टम हो गया। 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3, जहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 C, इट विल बी डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। अब फिर से हमें ये बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा आपके पास, तो कौन से वाला मेजर होगा, जिसके अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड कम हाइड्रोजन होंगे। इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो 1 हाइड्रोजन है, और इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो 2 हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो है आपके पास वो मेजर प्रोडक्ट होगा। दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे बट इन दोनों में से मेजर जो होगा वो ये वाला बनेगा। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसी ही हमारी सीरीज आगे कंटिन्यूड रहेगी। कोई भी डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।